बेटे भारत विच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यह लैसन असी कल शुरू किया सीगा। अज मैं उसका सैकेंड पार्ट तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा। बड़े गौर नाल देखना है क्योंकि यह जिहड़ा पॉइंट है इत्थों दरअसल तुहाडे सिलेबस के अकॉर्डिंगली भारत की हिस्टरी या भारत का इतिहास शुरू होंदा है। तो आओ सब तो पहले मैं तुहानू वर्ल्ड के मैप ते लैके जावां जिहदे नाल तुहाडा ब्रेन जिहड़ा है एक बारी फिर फ्रैश होएगा तो तुहानू ये लैसन चंगे तरीके नाल समझण विच आसानी होएगी। गौर नाल देखो ये जिहड़े सर्कल विच कीते हुए 4 देश तुहाडे नाल मैं कल शेयर कीते सन कि जिन्हां ने भारत दे विच अपनियां बस्तियां वपारक बस्तियां स्थापित कीतियां। नंबर 1 जिहड़ा है वो साडे कोल इंग्लैंड है, यूके ब्रिटेन। नंबर 2 जिहड़ा है यह साडे कोल डच लोग हैगे सन। नंबर 3 फ्रांस। नंबर 4 यह जिहड़ा साडे कोल सीगा पुर्तगाल, एक छोटा जिहा देश। ठीक है, हुण भारत दे विच यह 4 देश हैगे सन। इन्हां दे विचों मैं 2 देश मिटाण जा रहा हाँ, एक डच ते एक पुर्तगाल। गौर नाल समझी जाओ, एक डच ते एक पुर्तगाल मैं देखो मिटा दिते इत्थों। हुण तुहानू किहड़े देश नज़र आ रहे ने भारत दे विच जिन्हां दीयां बस्तियां रह गईयां ने या जिहड़े ज़्यादा पावरफुल हो गए ने? एक है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस। क्योंकि भारत दे विच जो भी होएगा ਉਹਦਾ सीधा संबंध इन्हां दोवां देशों के नाल होएगा। जेकर ਇਹ 2 देश इत्थे यूरोप विच आपस विच लड़नगे तो भारत विच भी ये लड़ने शुरू हो जाएंगे व्यापारी जिहड़े गए हुए ने। ओके, सो आओ लैसन जिहड़ा है आपां उहनूं स्टार्ट करिए। हाँ तो बेटे आओ असी हुण मुख लैसन वल आइए जिंदे विच जिहड़ी मैं तुहानूं गल एक दसी वो आपां याद रखनी है। मैं इत्थे 2 सन लिखे ने, किहड़े-किहड़े ने? 1748 तो लैके 1746 तो लैके 1947 तक। क्योंकि मैं समझदा हाँ जिहड़ा तुहाडा इतिहास है 8वीं क्लास का उनका वो 1746 तो मेनली शुरू होंदा है तो 1947 तक चलता है। यह 200 साल की हिस्टरी जिहड़ी है वो तुहाडे सिलेबस के नाल संबंधित है। हुण यह 1746 दे विच पहली घटना जिहड़ी है इतिहासिक तौर के उत्ते जिहड़ी भारत के इतिहास नूं नवां मोड़ दिंदी है वो है करनाटक की पहली लड़ाई। इत्थों भारत की बदकिस्मती मैं कहना हाँ शुरू होंदी है 1746 दे विच करनाटक की पहली लड़ाई। फिर यह सैकेंड लड़ाई करनाटक की होंदी है 1748 विच। 1748 विच यह सैकेंड लड़ाई करनाटक की शुरू होंदी है। तीसरी करनाटक की लड़ाई शुरू होंदी है 1756 तो लैके 1763 तक। हुण करनाटक दीयां जिहड़ियां 3 लड़ाइयां भारत दे विच होईयां ने उहनां दा सीधा जिहड़ा संबंध है वो संबंध है 2 मुल्कां दे विचकार। एक है इंग्लैंड ते दूसरा है फ्रांस। क्योंकि 4 मुल्क जिहड़े सन यूरोप के 4 व्यापारी देशों के आए सन उन्हां दे विचों यह 2 जिहड़े देशों के कंपनियां व्यापारी जिहड़े ने यह ताकतवर हो गए। इन्हां दियां आपस विच लड़ाइयां होईयां। यह लड़ाइयां जिहड़ियां ने करनाटक दियां इन्हां दा मैं तुहानूं एरिया दस दियां। इन्हां दा एरिया बेटे सब तो पहले याद रखना है कि यह इन्ना क एरिया है जिंदे विच असीं कहने आ उस वेले दा करनाटक ते हैदराबाद दियां रियासतां काम करदियां ने। यह करनाटक दियां तीनों लड़ाइयां का संबंध इन्ने एरिए दे नाल है जिन्ना मैं इत्थे अंडरलाइन कीता है। इन्ने क एरिए दे विच करनाटक दियां 3 लड़ाइयां होईयां। हुण फर्स्ट लड़ाई जिहड़ी है पहली लड़ाई जिहड़ी हुंदी है वो किन्हां विच फ्रांस ते इंग्लैंड विच पहल कौन करता है? पहल इहदे विच करदा है फ्रांस। फ्रांस इहदे विच पहल करदा है। देखो कि वो इंग्लैंड की जिहड़ी बस्ती है कलोनी है उहदे उत्ते फ्रांस ने जाके कब्जा कर लिया। जदों कब्जा कर लिया तो उदों जिहड़ा करनाटक का नवाब सीगा अनवरुद्दीन उन्हें उन्होंने कहा कि तुसी फ्रांस के जिहड़े कंपनी के मैंबर सन उन्होंने कहा कि तुसी इन्हां दी बस्ती वापस कर दिओ अंग्रेज़ों की। पर उन्होंने इनकार कर दिता कि नो वी आर नॉट रेडी, असी नहीं वापस करांगे। तो इन्हां दी आपस विच लड़ाई हो गई तो अंग्रेज़ जिहड़े सन उन्होंने फ्रांस की जिहड़ी कलोनी है उहदे ते कब्जा करने की कोशिश की। सो यह जिहड़ी सीगी यह करनाटक की पहली लड़ाई इत्थों हुई। ਉਹਦਾ संबंध है मद्रास नाल ते पांडेचेरी दे नाल।
ठीक है, यह तुहाडी फर्स्ट लड़ाई हुई। सैकेंड लड़ाई जिहड़ी है वो हुण गौर करो कि सैकेंड लड़ाई का संबंध भी जिहड़ा है वो किहदे नाल है। सैकेंड लड़ाई का संबंध हैदराबाद का जिहड़ा नवाब सीगा, निजाम सीगा आसिफ खान, उनकी जिहड़ी है डैथ हुंदी है। हैदराबाद के नवाब की आसिफ शाह की जिहड़ी है निजाम जिहड़ा सीगा आसिफ शाह की मौत हो जाती है। जदों आसिफ शाह की मौत हो जाती है हैदराबाद का जिहड़ा निजाम है तो उनका बेटा नासिर जंग, जिहड़ा नवाब मर गया सीगा, उनके लड़के का नाम सीगा नासिर जंग, ठीक है। तो उनका जिहड़ा दोता सीगा उनका नाम सीगा मुजफ्फर जंग। गौर नाल देखो जरा, नासिर जंग मरे हुए नवाब दा या निजाम दा मुंडा सीगा। मुजफ्फर जंग जिहड़ा सीगा वो जिहड़ा नवाब आसिफ शाह मर गया सीगा उनका दोता सीगा, यानी कि यह मामा सीगा नासिर ते मुजफ्फर जिहड़ा सीगा वो भांजा सीगा। हुण इन्हां दे विच आपस विच लड़ाई कादी है कि मैं नवाब बनना है, ठीक है ना। हैदराबाद का नवाब मैं बनना है या निजाम मैं बनना है। रिजल्ट की निकलता है कि जेडे इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी है वो नासिर जंग के हक में आ जाती है, इनके पीछे खड़ी हो जाती है लड़न वास्ते। तो जेड़ा फ्रांस के सिपाही ने या फ्रांस के जेडे लोग ने यह मुजफ्फर जंग की साइड के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इत्थों करनाटक की दूसरी लड़ाई जिहड़ी है वो लड़ाई का संबंध जिहड़ा है उत्थों के शाही परिवार दे नाल है, पर आपस विच इंग्लैंड ते फ्रांस दीयां ताकतां आपस विच भिड़ जांदियां ने इत्थे। हुण थर्ड वॉर जिहड़ी है फ्रांस की यह है 1756 तो लैके 1763 तक, 7 साल तक यह लड़ाई चली। पर बेटे इस लड़ाई का सीधा कनैक्शन जिहड़ा है वो इंडिया दे नाल नहीं सीगा, इनका संबंध जिहड़ा सीगा वो यूरोप दे नाल सीगा। जिवें तुहानूं नक्शे 'च दस्सिया सीगा कि यूरोप दे विच इंग्लैंड ते फ्रांस दोवें देश आपस विच लड़ पए ते 7 साल तक उन्हां दी लड़ाई चलदी रही। जिन्नी देर तक वो यूरोप विच लड़ते रहे उन्नी देर तक इस एरिए दे विच भी इंग्लैंड ते फ्रांस आपस विच लड़ते रहे। इस एरिए दे विच उन्हां दी लड़ाई हुंदी रही, जिन्हों आपां थर्ड वार ऑफ करनाटक कहने आ। तीसरी लड़ाई करनाटक की कहने आ 1756 दे विच शुरू हुंदी है ते शुरू खत्म कित्थे हुंदी है 1763 दे विच खत्म हुंदी है, यानी कि 7 साला लड़ाई। मुख्य तौर पर इहदे आपां की गल्लां याद रखियां, इहदे विच एक सानूं याद रखना है 1707 औरंगजेब की मौत हो जाती है। औरंगजेब की मौत तो बाद भारत में मुगल साम्राज्य जिहड़ा है उनका पतन हो जाता है। जिवें तुहानूं कल दस्सिया सीगा कि यह चारों देश जदों आए सीगे हाकम हिंदुस्तान के कौन सन? मुगल। पर औरंगजेब की मौत तो बाद मुगल साम्राज्य जिहड़ा है वो वीक होना शुरू हो गया, उहदा जिहड़ा सीगा कमजोर हो गए। ते आ जिहड़े जिन्ने भी एरिए सीगे भारत के अलग अलग उत्थे जिहड़े हाकम हगे सीगे, सूबेदार हगे सीगे टाइप जिवें सीगे, उन्होंने अपनी अपनी वक्रियां सुतंत्र रियासतां कायम कर लियां सीगियां, जिंदे विच एक करनाटक भी हैगा सीगा ते हैदराबाद भी हैगा सीगा। यह जिहड़े एरियाज की मैं गल कीती इत्थे अज करनाटक दीयां लड़ाइयां दी। हुण इत्थे जिहड़े सीगे सुतंत्र राज बन गए। हुण इह करनाटक दीयां लड़ाइयां जिहड़ियां ने इन्हां विच सानूं एक चीज़ की नज़र आई, इहदे विच सानूं जिहड़ी वैरी फस्ट वॉर लड़ाई नज़र आती है 1746 ईस्वी दे विच। उदों करनाटक का नवाब जिहड़ा है वो फ्रांस के जिहड़े कंपनी के लोग ने उन्होंने कहता कि तुसी एरिया तो मेरा है तो तुसी अंग्रेज़ों की बस्ती उन्होंने वापस कर दो। पर फ्रांस की कहता है कि असी बस्ती वापस नहीं करांगे। इत्थों की पता लगता है? इत्थों यह पता लगता है कि उन्होंने सीधी उलंघना किहदी कीती, जिहड़ा उत्थों का हाकम सीगा अनवरुद्दीन, उनकी वो मुखालफत करन डे। इत्थों पता लगता कि हाकम कमज़ोर हो रहा है। साडी सैकेंड लड़ाई जिहड़ी है उहदे विच सानूं की नज़र आया? उहदे विच सानूं यह नज़र आया कि परिवारक लड़ाई है, परिवारक आपस विच फुट पई ते एक साइड दे उत्ते आके अंग्रेज खड़े हो गए, दूसरी साइड दे उत्ते आके फ्रांस दे लोग खड़े हो गए। ते यह सानूं चीज़ की दर्शांदी है? यह सानूं यह दर्शांदी है कि किते ना किते अंग्रेज ते फ्रांसीसी जिहड़े सीगे वो यह शाही परिवारां नालों ज़्यादा ताकतवर होने शुरू हो गए सीगे ते इन्हां दी सपोर्ट बड़ी खास बन गई सी। थर्ड जिहड़ी है थर्ड लड़ाई ते एक किस्म का सानूं राइट डिसीजन ही दे दिंदी है कि 7 साल तक वो भारत के एरिए दे विच आपस विच दोवें ताकतां लड़न रहीआं ने, यूरोप विच लड़न रहीआं ने ते इत्थे भी उन्होंने कह दिता कि यस
ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੂਰਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ 1 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 1947 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਿਦ ਦ ਵਾਰ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਵਾਰ ਆਫ ਬਕਸਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ।